कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह सब अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए मात्र 3.5 से 4 महीना बचा हुआ है। और इस 3.5-4 महीने को हम कैसे यूटिलाइज करें कि हमारा जो रिजल्ट है मैथ्स का वो और अच्छा हो जाए। तो मैं हूँ संदीप श्रीवास्तव, फैकल्टी मैथमेटिक्स। और मुझे लगभग 25 साल का अनुभव पूरा हो चुका है पढ़ाने का। और आज से लेकर जितने भी वीडियो मैं आपको दूंगा वो सारे के सारे वीडियो बोर्ड पैटर्न से रिलेटेड होंगे। और जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स ले रखा है 10th में, उनको तो ये पूरा लगभग लगभग 100% काम करेगा। 32 नंबर को छोड़ के, 32 नंबर मतलब कैसे, 20 MCQ और 12 जो है आपका 3 केस स्टडी। उसके लिए आपको अलग से हम बताएंगे क्या आपको उसके लिए करना, ताकि आपको 32 मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सके या पूरे मार्क्स आप गेन कर सकें। तो हम इसको चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, पैटर्न वाइज शुरू करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, और उसके बाद हम इस पे काम करेंगे। तो चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। और चैप्टर नंबर 1 जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका रियल नंबर है उससे रिलेटेड है। रियल नंबर पे हमारा जो एक पार्ट है जो 100% पेपर में आता है वो इरेशनल की प्रूविंग, और जो कि बहुत आसान है, कॉन्सेप्शनल है और लैंग्वेज बेस्ड है। तो इसमें हमारे 2 टाइप आते हैं, वैसे तो 3 टाइप है लेकिन हम 2 टाइप लेके चलते हैं, और उसकी लैंग्वेज को 2 टाइप के हिसाब से करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इरेशनल नंबर जो है, एक टाइप का इरेशनल नंबर आपको सिखाने जा रहे हैं, जिसमें सिंगल नंबर रूट का होता है और उसको हमें इरेशनल प्रूव करना होता है। और आप सेम लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। मान लीजिए हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। सो √3 को प्रूव करना है इरेशनल, तो हम इसके लिए एक जो एजम्पशन करेंगे वो एजम्पशन हमारा होगा, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर and √3 is equal P upon Q, where P and Q are co-prime number. Now you all know that what is co-prime number? Co-prime number means a number which have common factor 1. That is known as co-prime numbers. तो हमने √3 को क्या किया, हमने इसको P अपॉन Q के फॉर्म में माना, और मानने के बाद में बता दिया कि भाई P और Q को-प्राइम नंबर है, और एक कंडीशन इसमें और लगा देंगे कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं हो सकता। अब इसके बाद अगला स्टेप, हम इसको √3 अपॉन इज इक्वल P अपॉन Q को जो हमने लिया है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। इट मीन्स Q स्क्वायर इज इक्वल P स्क्वायर अपॉन 3। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और यहां से हमारी लैंग्वेज आ जाएगी। लैंग्वेज क्या होगी, 3 डिवाइड्स P स्क्वायर, 3 will also divide P. It means 3 is a factor of P square. ठीक है, ये हमने मान लिया कि भाई 3 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब 3 जो है P स्क्वायर का फैक्टर है। अब एक बात समझने वाली है कि आया कहां से ये आया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से आया, जो पहले कभी सीबीएसई बोर्ड में हुआ करता था, फिर धीरे धीरे करके उस रिड्यूस सिलेबस के साथ साथ वो धीरे धीरे खत्म हो गया। तो ये लैंग्वेज हमारी है कि 3 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 P को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये कि 3 जो है P स्क्वायर का एक फैक्टर है। अब एक फैक्टर हमारा 3 अगर हो गया तो सेकेंड फैक्टर के लिए हमने कहा पुट P इज इक्वल ए फैक्टर 3, सेकेंड को हमने K मान लिया, इन इक्वेशन नंबर 2। जब हम इस 2 में रखेंगे तो ये Q स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3K स्क्वायर अपॉन 3, सो इट विल बी 9K स्क्वायर अपॉन 3, 3 3 9, so this implies K square that will equal to Q square upon 3. The same language will come again, 3 divides Q square, 3 will also divide 3 will also divide Q, 3 is a factor of Q square. अब यहां पे 3 का फैक्टर यहां से P का भी निकल आया और Q का भी निकल आया, लेकिन हमने क्या माना, हमने माना था कि
P अपॉन Q में जो P और Q है वो क्या है, हमारा को प्राइम नंबर है, मतलब 1 के अलावा उसमें कोई फैक्टर दूसरा हो ही नहीं सकता। अब यहाँ 1 के अलावा जो फैक्टर मिला है वो क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो जो हमने एज्यूम किया वो क्या हो गया, गलत हो गया। गलत हो गया तो ये नंबर जो हमने रेशनल माना था ये क्या हो गया, ये इरेशनल हो गया। तो इसके बाद यहाँ लैंग्वेज फिर से आएगी कि दिस इंप्लाइज 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q, but we know that P and Q are co-prime number, so our assumption is wrong. It contradicts the fact that √3 is a rational number. बस ये हो गया। अब यहां से क्या करना है हमको यहां से बता देना है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब बच्चों इसमें देखो एक चीज समझो, इसमें इरेशनल नंबर, इसमें एक चीज समझने वाली ये थी कि लैंग्वेज जो है इसकी ये यही रहेगी, प्रॉपर लैंग्वेज यही रहेगी। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कोई भी डिजिट सिंगल में आएगा और उसको अगर हमको चेंज करना है तो हम उसको चेंज करके सेम लैंग्वेज के साथ में काम कर सकते हैं। आइए हम आपको एक बार दिखा देते हैं। मान लीजिए √3 की जगह √5 है, तो √5 में अगर हम जाएंगे तो ये √5 इज अ रेशनल नंबर एंड √5 इज इक्वल P अपॉन Q, वेयर P and Q are co-prime number, Q does not equal to 0, √5 is equal P upon Q on squaring both sides, so 5 is equal P square upon Q square, so Q square is equal P square upon 5, 5 divides P square, 5 will also divide P, it means 5 is a factor of P square, put P is equal 5K, so यहाँ पे 5K रख देंगे, ये it will be 25K और ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा Q square upon 5, the same language will be here, 5 is a factor, so 5 is a common factor of P and Q, but we know that P and Q are co-prime numbers, so our assumption is wrong. It contradicts the fact that √5 is a rational number. यहाँ पे कंट्रडिक्शन हो गया तो ये √5 हो गया। तो ये दोस्तों इस प्रकार से बच्चों इसको जो है हम किसी भी क्वेश्चन में सिंगल डिजिट का अगर रूट है तो हम उसको बड़ी आसानी के साथ में उसको इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपकी जो लैंग्वेज लिखी गई है ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का पार्ट छोटा है लेकिन लैंग्वेज जो है इसकी अगर प्रॉपर नहीं है तो एग्जाम में आधा नंबर काट लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं कटेगा, इस प्रोसेस से जाएंगे तो ये पूरा का पूरा सही पार्ट है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मैं आपको दे रहा हूं 2 नंबर दे रहा हूं कि प्रूव करो √7 एंड √11 इज एन इरेशनल नंबर। सिंपल सा टास्क है, सेम लैंग्वेज को यूज करिएगा और जो कर लेगा वो जो है जरूर उसी पे कमेंट करके, वीडियो पे कमेंट करके बताएगा। तो अगर अभी तक आपने बच्चों फॉलो नहीं किया है मुझे तो प्लीज फॉलो कर लें और आपको एग्जाम से रिलेटेड पूरी प्रिपरेशन आपको यहाँ पर मिलेगी और मैं छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ में आऊंगा और आपको जो है उसको सिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ काम आपको दे दूंगा ताकि आप उसको घर पे प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, बढ़िया नंबरों से पास हो जाएं। इन्हीं उम्मीदों के साथ में, इन्हीं आशीर्वाद के साथ में ये वीडियो यही खत्म होता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।